अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं ज़फ़र हसन करीमी आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ। कुछ पर्सनल मेरी कुछ वो थी मसरूफ़ियत के बिना पर मैं एक महीने से कोई एपिसोड नहीं बना सका जंग आज़ादी की। और चूँकि कल हम 75वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं यौम आज़ादी की, तो मैंने सोचा कि इसमें कुछ ज़रूरी जो मालूमात है वो आप तक पहुँचाऊँ। और मुझे एक अफ़सोस ये है कि जो हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके पास मेरी वीडियो देखने का वक्त नहीं है। और ये कई बार मैं इस चीज़ की मैं शिकवा कर चुका हूँ, गिला कर चुका हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों हम नहीं चाहते हैं कि हमारे आबा व अजदाद की और हमारे इस्लाफ की जानकारी हमें मिले ताकि हम आने वाली नस्लों को उसके बारे में बता सकें। मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिए। अगर इस मुल्क में आपको रहना है तो आपको अपनी नस्लों को ठीक से परवान चढ़ाना है, तो अपने इस्लाफ की जानकारी उन तक आपको पहुंचाना, और ये आपकी ज़िम्मेदारी है और ये बहुत ही ज़रूरी है। समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। समझ के भी जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। तो चलिए असल बात की तरफ आते हैं। आज़ादी की 75वीं सालगिरह है, मगर आज़ादी का तसव्वुर आज भी इतनी दूर है मानो सदियों का फ़ासला तय करती है, करना भी बाकी है। सदियों का फ़ासला। तक़सीम वतन का ज़ख्म 75 साल से मुसलमान अपने दामन से छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत पुराना ज़ख्म है, यानी कि इसको ज़ख्म को 75 साल हो गए, लेकिन ऐसा लगता है कि मानो ये कल की ही बात है। हम आज़ाद हैं मगर कितने, ये तो हर एक हिंदुस्तानी को सोचना पड़ेगा। ये सवाल आज भी इतना ही अहम है जितना अंग्रेज़ों के टाइम में अहम था। क्या वाकई हमने मुकम्मल आज़ादी हासिल कर ली है? क्या वाकई ये मुजाहिदीन, वो जो मुजाहिदीन थे, आज़ादी के ख्वाबों का हिंदुस्तान है? जिन मुजाहिदीन ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी, क्या उन्होंने ख्वाब देखा था कि इसी तरह का हिंदुस्तान है जैसा आज है? ऐसा होना चाहिए था? जिन्होंने अपना खून देकर ये आज़ादी हासिल की थी, अपनी जान की कुर्बानियाँ देकर, अपने माल और अपने बीवी बच्चों को सबको निछावर करके, सबके कुर्बानी दे करके, क्या इसी तरह के मुल्क की उन्होंने ख्वाब देखा था कि ऐसा मुल्क होना चाहिए आज़ाद? क्या आज भी हम अपने फ़ैसले लेने के लिए पूरी तरह आज़ाद हैं? क्या आज भी हम पर दर पर्दा गैर मुल्की ताकतों का तसल्लुत नहीं महसूस कर रहे? क्या आज भी कोई बड़ी ताकत हमारे दाखिली मामलात पर असरअंदाज नहीं है? क्या आज भी हम अपने पड़ोसी ममालिक पर ना चाहते हुए भी जुल्म होता हुआ देखकर चुप बैठ जाते हैं? हमें आज इस जश्न आज़ादी में शिरकत करते हुए अपने आप से उन सवालों का जवाब पूछना होगा, और हर एक हिंदुस्तानी को ये सवाल के जवाब पूछने होंगे। वतन की तक़सीम, अक्सर आप ये बात सुनते हैं कि दो नज़रियात के बिना पर वतन की तक़सीम हुई है। ये बिल्कुल झूठी और कोरी और बकवास और बनाई हुई बात है। वतन की तक़सीम दो कौमी नज़रिए के तहत नहीं था। मुल्क की तक़सीम की बुनियादी वजह सियासत थी। आज़ादी के बाद एक से ज़्यादा लोग इस मुल्क पर हुकूमत करना चाहते थे। जब मुल्क आज़ाद हो गया तो एक से ज़्यादा लोग मुल्क पर हुकूमत करने के ख्वाहिशमंद थे, और सब ने अपने अपने दावे पेश किए हुकूमत करने के। महात्मा गांधी इस हकीकत को समझते थे, लिहाजा उन्होंने बारी बारी से पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना को
मुल्क पर हुकूमत करने की पेशकश की थी। जो बहुत अहम बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं, फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी जी, करमचंद गांधी, वो इस बात को समझते थे, इस हकीकत से वाकिफ़ थे। तो उन्होंने नेहरू और जिन्ना के सामने एक तरीक़ा पेश किया कि भाई आप ऐसा कीजिए कि कुछ दिनों तक आप प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, कुछ दिनों तक फिर ये बन जाए। जैसे अभी राजस्थान में माफ़ कीजिएगा, महाराष्ट्र में हुकूमत चल रही है शिवसेना और एनसीपी की। जैसे आप 2.5 साल आपका चीफ मिनिस्टर होगा, 2.5 साल हमारी पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा। तो मोहम्मद अली जिन्ना को मुल्क पर और जवाहरलाल नेहरू को मुल्क पर हुकूमत करने की पेशकश की, जिसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। ये सवाल फिर कभी खड़ा ना हो, फिर कोई ऐसा आदमी इस मुल्क पर हुकूमत करने के लिए मुसलमानों की तरफ से खड़ा ना हो। लिहाजा इसलिए एक सोची समझी साजिश के तहत ज़मीन का एक टुकड़ा देकर मोहम्मद अली जिन्ना को न सिर्फ हमेशा हमेशा के लिए दावेदारी से अलग कर दिया मुसलमानों को, बल्कि मुसलमानों के दामन पर तकसीम का एक काला दाग भी लगा दिया गया, ताकि फिर इनमें से कोई मुल्क पर हुकूमत का तसव्वुर भी ना कर सके, सोच भी ना सके। आज बेचारा मुसलमान सोचता भी नहीं है कि इस मुल्क पर उसकी हुकूमत हो। 15-20 साल, 25 साल पहले, 30 साल पहले कुछ जगहों पर कुछ मुस्लिम चीफ मिनिस्टर होते थे, जैसे बिहार में होते थे, आंध्रा में भी, और इसमें जम्मू कश्मीर वगैरह में होते थे। अब वो सब ख़त्म हो गए जी। और अपने दामन पर लगे दाग को धोने में ही सर्फ होती रही। सर्फ का मतलब होता है कि हम वक्त को जो है अपने लगाते रहे कि सिर्फ अपने दामन के दाग को छुड़ा लें जी, जो हम पर दाग लग गया है। मुल्क में कहीं भी बदअमनी हो, इल्ज़ाम मुसलमानों पर आता है। कहीं भी फ़िरक़ावाराना फसादात हो, ज़िम्मेदारी हम पर आयद की जाती है। तारीख़ गवाह है कि फ़साद में जान और माल का सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों का हुआ है। और एक और हकीकत बता दूं, बहुत से लोग सोचते हैं कि जी कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है। मेरी निगाह में तो कोई भी पार्टी अच्छी नहीं है, सब दरिंदे हैं। सिर्फ वो हमारे खून और हमारे वजूद का इस्तेमाल करते हैं कुर्सी तक पहुंचने के लिए। 75वीं सालगिरह अभी मनाई नहीं है, कल मनाएंगे। आज 14 अगस्त 2021 है। 75,000 से ज़्यादा दंगे इस मुल्क में हो चुके हैं, जिसमें मुसलमानों के जान और माल और ख़वातीन की इज़्ज़त आबरू इतना नुकसान हुआ है कि कोई उसको शुमार नहीं कर सकता, जोड़ नहीं सकता, और ना उसकी कोई तलाफ़ी कर सकता है। लिहाजा बर्दाश्त हम करते आ रहे हैं और हमें करना होगा, क्योंकि हम मुस्लिम कौम नहीं रहे, हम बिरादरियों में बढ़ गए हैं, हम आपस में ही लड़ते हैं, तो दूसरा फ़ायदा उठाएगा। चलिए, इसीलिए आज़ादी की हमारी जो आज़ादी के अंदर जो हमारा हिस्सा है, आज़ादी की जंग आज़ादी में जो हमारे बुज़ुर्गों का, हमारे उलमाए का, हमारे उलमाए कराम का, हमारे इस्लाफ का जो हिस्सा है, जो उन्होंने जान और माल की क़ुरबानी दी है, उसके बारे में मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं पेश करता रहूँगा, बताता रहूँगा, चाहे मेरी कौम सुने ना सुने। और ये जो आज़ादी है ये अभी नामुकम्मल है। एक कोशिश की शुरुआत की है मैंने, जिसका सिलसिला आगे भी जारी रखने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह मैं रखूँगा। मैं मर गया तो कोई और खड़ा हो जाएगा जिसके दिल में हमदर्दी होगी अपने कौम के लिए। ये चीज़ें जो हैं अपने दामन में बहुत से मुजाहिद, और ये जो मेरा एपिसोड है इसमें बहुत सारे मुजाहिदीन आज़ादी, मुजाहिदान जो हैं उनकी आज़ादी के कुछ समेटे हुए हैं। मैंने तो अभी चंद ही नाम बनाए हैं, कुछ ही एपिसोड्स बनाए हैं, 10 या 11 एपिसोड बने हैं, मगर अपने वतन पर जानिसान करने वालों की तादाद इतनी है
खुसूसन मुसलमानों की, कि इतने एपिसोड तो मैं बना ही नहीं सकता, और आप लोगों के पास देखने का भी वक्त नहीं है। 18 मिनट 20 मिनट की हो जाती है तो बस आप बहुत बड़ी हो गई, इतना नहीं है टाइम। तो इस कदर इतनी ज़्यादा है कि चंद एपिसोड में तो पूरा हो भी नहीं सकता और मुमकिन भी नहीं है, मैं बना भी नहीं सकता इतना। लिहाजा आइंदा भी कोशिश जारी रखूँगा, अगर आप लोग दुआ करें तो, ताकि आने वाली नस्लों को हमारे मुल्क के अंदर हमारा जो हिस्सा है, जो हमारी कुर्बानी है, वो उसको जान सके, उन तक अवेयरनेस पहुंच सके। ये बहुत ज़रूरी है। आप रोज़ सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ देखते हैं, कभी कानपुर का, कभी उत्तर प्रदेश के किसी कोने का, कभी कहीं का, कभी मुल्क के किसी कोने का। तो आपके साथ क्या हो रहा है और आगे भी क्या होगा, कुछ कुछ अंदाज़ा आप लोगों को भी हो रहा होगा, मुझे तो है। मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने वाले लोग कौन थे, ये हमारी नस्ल जान सके। साथ ही उन शहीदान वतन का खून आज की इस जमहूरियत में अपने रहनुमाओं से मुतालबा करता है। मज़हब के नाम पर खून बहाने वाले, जो मज़हब के नाम पर खून बहा रहे हैं, बहाने वाले जो हमारी इस आज़ादी को शर्मिंदा कर रहे हैं, वतन दोस्त नहीं हो सकते। ये इस मुल्क के इस वतन के दोस्त नहीं हैं, वफादार नहीं हैं। जी याद रखिएगा, फ़िरका परस्त अनासिर, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, एंटी सोशल जो एंटी मुस्लिम एलिमेंट्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनका ताल्लुक़ चाहे जिस मज़हब या ज़ात से हो, वो इस मुल्क की जमहूरियत पर बदनुमा दाग हैं, इस मुल्क की अज़मत पर बदनुमा दाग हैं, इस हकीकी आज़ादी के तसव्वुर पर बदनुमा दाग हैं। इन दागों को मिटाना होगा। इसी अज़्म और हौसले के साथ, जिस अज़्म और हौसले के साथ मुल्क पर काबिज़ गैर मुल्की ताकतों को मिटाने के लिए, भगाने के लिए हमारे उलमाए कराम और हमारे सलाफ, हमारे आबाओ अजदाद ने, आपके आबाओ अजदाद ने जो किया है, उसे हमें भी फिर से करना होगा। और जमहूरियत की बका की जंग, हकीकी आज़ादी की जंग फिर एक बार सबको मिलकर लड़नी होगी। जो इस मुल्क में अच्छे लोग हैं, हिंदू भी, सिख भी और बहुत सारे दूसरे मज़हब के लोग, जिस मुल्क में चाहते हैं कि अमन हो, सुकून हो और लोकतंत्र हो, डेमोक्रेटिक कंट्री रहे ये, तो उन सब को मुसलमानों के साथ फिर उसी तरह से लड़ना होगा जैसे हमने अंग्रेज़ों से हमारे आबाओ अजदाद लड़े थे। हमें फिर से लड़ना होगा। यही सच्ची खराज अक़ीदत होगी उन लोगों के लिए जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी में अपना सब कुछ निसार कर दिया था। तभी हम दे सकेंगे उनकी खून की, हम मतलब कि उनको खराज अक़ीदत पेश कर सकेंगे, और आने वाली नस्लों को एक ऐसा प्यारा अमन का गहवारा हिंदुस्तान मिलेगा जैसा हमारे बुज़ुर्ग चाहते थे। एक बात और है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ये 1885 में बन गया था, वजूद में आ चुका था। 25 साल तक इन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए एक भी कदम नहीं उठाया है। याद रखिएगा, बहुत कीमती और अहम बात बता रहा हूँ। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन चुका था और 25 साल तक सिर्फ ये लोग अंग्रेज़ों के तलवे चाटते रहे और अंग्रेज़ों की चापलूसी करते रहे, उनकी ग़ुलामी करते रहे। तो 1885 से 25 साल जोड़ लीजिए, ठीक है। 1910 तक इन्होंने कुछ नहीं किया था। तो 1700 से लेकर के सन 1700 या 1638 या 1600 जो भी है से लेकर के और 1947 तक जो जंग लड़ी है इस मुल्क की आज़ादी के लिए, वो मुसलमानों ने लड़ी है। तो मुस्लिम मुसलमानों से मैं कहता हूँ कि आप अपने आबाओ अजदाद के खिलाफ की कुर्बानियों को समझें, जानें और आपस में इत्तेहाद पैदा करें, नहीं तो आपकी हवा उखड़ जाएगी, ठीक है। तो आज जो इस मुल्क में अभी राहुल गांधी साहब का एक आया था कि साहब जो देश बेच रहे हैं वो वफ़ादार हो गए, हमने देश के लिए कुर्बानी दी तो हम गद्दार हो गए।
तो मैं इस मुल्क के तमाम जितने भी अब तक हुकूमत करने वाले लोग रहे हैं, चाहे वो बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे जनता दल है, चाहे आम आदमी पार्टी है, कोई भी है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उन सब से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि इस मुल्क की आज़ादी में हमने इतनी गर्दनें कटाई हैं कि आप गिन नहीं सकते हैं, फिर भी हम गद्दार हैं। आपने इस मुल्क से हमेशा इस मुल्क को लूटा है। हुकूमत जब से आप लोगों की आई है कि भारत माता हमारी है, लूट मार जारी है, और फिर भी आप वफ़ादार हैं। ये किस तरह की डेफिनेशन है, ये किस तरह का फ़लसफ़ा है, कभी हमें समझा दीजिए। वैसे तो हम पैदा ही हुए हैं मरने के लिए, हम मरते हैं तो आपको कुर्सी मिलती है, लेकिन कम से कम इतना तो समझा दीजिए कि हमारी ख़ता क्या है। आपको हमने मुल्क आज़ाद करा के इसलिए दे दिया कि आप हमारे लोग हैं, जो वो निहत्थे लोग और गरीब और परेशान लोग, और आप लोग उनको मारिए और उनसे उल्टे सीधे अपनी धार्मिक वो लगवाइए, नारे लगवाइए। आप याद रखिएगा, जिस दिन मुसलमान जाग गया उस दिन आपको फिर समझा देगा कि इस मुल्क से गद्दारी और करना और इससे करना कितना महंगा पड़ सकता है आपको। जब हमने अंग्रेज़ों को दौड़ा दिया है तो आप क्या हैं। चलिए, आप सबों को 75वीं सालगिरह मुबारकबाद की पेश करता हूँ मैं तहे दिल से। और जो मुल्क के अमन पसंद लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, मेरी उनसे गुजारिश है हाथ जोड़ करके कि मुल्क में जो ये नफ़रत का बाज़ार सरगर्म किया जा रहा है, जिस वजह से भी, उसके ख़िलाफ़ आप खड़े होइए। हम भी खड़े होते हैं और हम इस मुल्क को फिर से एक अमन वाला और सुकून वाला मुल्क बनाएं, ताकि आपकी भी नस्लें और हमारी नस्लें भी ठीक से परवान चढ़ सकें। जय हिंद।